हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे आप सभी? उम्मीद होंगे मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो एमरजेंसी बिल पास हुआ है उसके रिगार्डिंग कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स चाहे एक्सटर्नल सोर्स से चाहे इंटरनल सोर्स से आया है कि नहीं आया है, और क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो फ़ी है वो मतलब रिड्यूस होगा कि नहीं होगा। और साथ ही ये भी बात करेंगे कि राउंड 1 के अलॉटमेंट के बाद आप क्या प्रोसीजर अपनाएंगे, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो राउंड 1 वाला जो है वो लास्ट में है, तो जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाले बच्चे हैं वो लास्ट से देख सकते हैं डायरेक्टली। अगर हम लोग बात करें इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते नहीं हैं, इन्फॉर्मेशन लैक हो जाता है और बार बार कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। ठीक है, देखो जहाँ तक अगर बात कर रही कोई नोटिफिकेशन की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूजी में एक ऑफिशियल साइट पे हूँ, कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है और हो सकता है ये नोटिफिकेशन शाम तक आए। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो शाम को आपको पता चल जाएगा वो नोटिफिकेशन। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कि कल 8 अगस्त को जो है इसका रैंक कार्ड और मेरिट लिस्ट आने वाला है, तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा। आपका एक रेंज पता चल जाएगा, क्योंकि मैं कल ही जैसे ही अपलोड होता है मैं इस पर वीडियो लेकर आऊँगा। और क्योंकि जैसे ही इसका मेरिट लिस्ट आ जाता है आपका कट ऑफ का वीडियो इसी वीडियो पे मिल जाएगा, इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे कट ऑफ का वीडियो इतना इंश्योर क्यों हो जाता है, इंश्योरेंस होने का बात ये है कि जैसे ही इसका मेरिट लिस्ट आएगा हमको पता चल जाएगा क्या कि कितने बिहार में नीट के कितने क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, कितना किन्हीं लोगों ने कितना पास किया है, कितना कितना रैंक है, मार्क्स है। और इवन आपका बिहार में रैंक आ जाता है, यानी कि बिहार में आप मान लो 100 बच्चे थे तो 100 बच्चे का पोजिशनिंग आ जाता है कि आप किस रैंक पे है, किस मार्क्स पे है। तो आपका एक यूआर रैंक जनरेट होता है कि पूरे बिहार के लड़कों में आप किस मार्क्स पे हैं, और आपके कैटेगरी रैंक जनरेट होता है। सपोज आप बीसी कैटेगरी के हैं तो बीसी कैटेगरी में आप किस मार्क्स पे हो, और बाकी फर्दर कैटेगरी में आप किस मार्क्स पे हो, वगैरह वगैरह। ईडब्ल्यूएस का ईबीसी और एससी एसटी कैटेगरी में आप किस मार्क्स पे हो, तो कैटेगरी मार्क्स और यूआर मार्क्स, जिससे बहुत ईजी हो जाता है कट ऑफ का डिस्कशन करना। तो चलिए अगर हम लोग बात करें मेडिकल कॉलेज का यहाँ पे फ़ी का, तो रिड्यूस हो चुका है दोस्तों। हिमालय मेडिकल कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने चेक किया है, और बहुत से मेडिकल कॉलेज से कटिहार और ये सारे मेडिकल कॉलेज का मैं सारा आपको दिखा रहा हूँ। अभी जस्ट अभी हम लोग चल रहे हैं हिमालय मेडिकल कॉलेज में, और हिमालय मेडिकल कॉलेज में जैसा कि फ़ी आपको पता है हिमालय मेडिकल का ऑफिशियल फ़ी जो 31 लाख रुपए था, टोटल 35 लाख रुपया इसका ऑफिशियल फ़ी था। अभी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो क्या आप पाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे आप देख सकते हैं कि टोटल जो फ़ी है वो रिड्यूस हो चुका है, और ये फ़ी जो है 16 लाख रुपया हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 31 लाख से 16 लाख का सीधा जंप है। अगर बात करें कटिहार मेडिकल कॉलेज की, तो पहले कटिहार मेडिकल कॉलेज का फ़ी आपको पता होगा कि 28 लाख था। अब फ़ी जो है क्या इसका स्टेटस है, चलिए हम लोग कटिहार मेडिकल कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट से देखते हैं। अभी हम लोग कटिहार मेडिकल कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, और यहाँ पे हम लोग जो यूजी का फ़ी स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं तो अभी देख सकते हैं कि फ़ाइल नहीं एग्जिस्टेंस है। इसका मतलब क्या है कि जो पहले फाइल था उसको इसने हटा दिया है, और इस पर्टिकुलर फाइल का सर्वर एरर बता रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये लोग भी पूरी तरीके से पूरा मतलब कि नया मतलब फ़ी के अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, और थोड़ा सा डिसाइड कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन जैसे यूजी मैक का आए उसके हिसाब से हम चले। बिकॉज कटिहार मेडिकल कॉलेज जो है यूजी मैक के वेबसाइट मतलब यूजी मैक के टर्म पे बहुत ज़्यादा चलता है। देखते होंगे कि सबसे पहले जो फ़ी बदला था वो किस मेडिकल कॉलेज का बदला था, तो कटिहार मेडिकल कॉलेज का फ़ी जो है सबसे पहले बदलता है और सबसे पहले अपडेटेड होता है। हालांकि टॉप मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट में, अगर हम लोग बात करें और मेडिकल कॉलेज के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें लॉर्ड बुद्धा की, मैंने सारे वेबसाइट को चेक किया है। लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज जो है यहाँ पे कोई अभी फ़ी स्ट्रक्चर दिया ही नहीं इसने। फिर सहरसा का जो श्री मेडिकल कॉलेज, सहरसा का एक और मेडिकल कॉलेज दिए, तो ये लोग 24 वाला फ़ी अभी रिलीज़ किए हुए हैं, 24, 25, 16 लाख वाला। तो इसमें भी कोई नया अपडेट नहीं है। जो राधा RDJM मेडिकल कॉलेज जो मुजफ्फरपुर वाला जो मेडिकल कॉलेज था, वो मुजफ्फरपुर वाला मेडिकल कॉलेज जो फ़ी स्ट्रक्चर पहले था उस फुल स्ट्रक्चर को भी इन लोगों ने हटा दिया है, तो वहाँ से भी फ़ी स्ट्रक्चर जो है रिमूव हो चुका है। और बहुत सारे मेडिकल कॉलेज का मैंने सर्च मारा, मतलब मधुबनी मेडिकल कॉलेज और ये सब भी जो है मतलब फ़ी स्ट्रक्चर को या तो हटा दिए हैं पहले वाला जो था, और या तो फिर वो अपने फ़ी को 25 से 24 वाला ही वो यहाँ पे सिंपल सा 24 वाला फ़ी स्ट्रक्चर ही लगा दिया है। लेकिन 24 वाला लगाने से थोड़े होगा, 24 से न्यू होकर 25 आएगा। तो इसका मतलब ये मोटा मोटी जो इनके वेबसाइट पे जितना डिफरेंस हो रहा है इससे पता चल रहा है कि जो आप लोग पैनिक कर रहे थे कि पता नहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फ़ी घटेगा नहीं घटेगा, तो भाई फ़ी जो है वो घटने वाला है, ये इंश्योर रखिए। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज क्योंकि शाम को या फिर कल सुबह जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा तो इसका नोटिफिकेशन जरूर से जरूर आएगा। और ये बात तय रखिएगा, काउंसलिंग थोड़ा मोड़ा हो सकता है डिले हो,
फर्स्ट राउंड का। हालांकि एमसीसी का भी डिले हो रहा है, इसका भी डिले होगा, अभी तो और डिले चलता है, ठीक है। और वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग बात कर लेते हैं कि राउंड 1 के बाद क्या करना है जैसे ही हमारा रिजल्ट आता है। देखो जैसे राउंड 1 खत्म हुआ, राउंड 1 का रिजल्ट आया, ठीक। राउंड 1 का जैसे ही रिजल्ट आता है तो दोनों अलग अलग प्रोसीजर है। एक एमसीसी में हम लोग क्या करेंगे और अपने स्टेट बिहार में क्या करेंगे, ये चीज़ है, ठीक है। तो राउंड 1 का जैसे ही रिजल्ट आता है वैसे ही आप लोग क्या करिएगा कि एमसीसी से आप जाके मतलब उसके वेबसाइट पे लॉगिन करके अपना रिजल्ट दिखिएगा। अगर आपका रिजल्ट आया होगा तो कॉन्ग्रेचुलेसन वगैरह वगैरह लिखा रहेगा और यहाँ पे भी कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है। एमसीसी में क्या करना रहता है कि दिए गए टाइम इंटरवल के बीच में आपको जाना रहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम होता है, उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको जाना रहता है मेडिकल कॉलेज में, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना रहता है और जो भी मतलब डॉक्यूमेंट सबमिट करने का जो उसका पैसा है उसी वक्त देना पड़ता है और वहाँ से एक स्लिप मिलता है। अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं तो अपग्रेडेशन स्लिप लेकर घर आ जाना रहता है बस। तो यहाँ पे प्रेजेंट है। स्टेट की अगर हम बात करें ऑफिशियली बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जानते हैं कि बिहार स्टेट में फ्री एग्जिट नहीं दिया है। तो जो टाइम इंटरवल है, ठीक है, दिए गए टाइम इंटरवल के बीच में जो है आपको जाना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जो है 14 से 15 डॉक्यूमेंट है जो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे तो नहीं दिया है, लेकिन मैंने बहुत सारे मेडिकल कॉलेज को मतलब बहुत से बच्चों को मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा है, बहुत सालों से काउंसलिंग की है, तो मुझे पता है कि वो डॉक्यूमेंट क्या है। और डॉक्यूमेंट का वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारा मिल जाएगा जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप जाके देख लेना डॉक्यूमेंट का वीडियो भी। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें, जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आता है आप जाएंगे, अपना जो 2 कॉपी है डॉक्यूमेंट का, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होता है स्टेट में, हमारे एमसीसी में होता है, तो यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे स्टेट में, सिर्फ 2 कॉपी सबमिट करेंगे और आपको यहाँ पे पैसा भी नहीं देना होगा। और पैसा जो है ये मैं गवर्नमेंट का बता रहा हूँ, पैसा आपको नहीं देना है फर्स्ट राउंड में, और शायद प्राइवेट के लिए भी यही है, और पैसा नहीं देना है और आपको एक स्लिप जो है वेरिफिकेशन स्लिप आपको इसमें भी दे दिया जाता है और सिंपल यही होता है। और सेकंड राउंड के लिए आप अपग्रेडेड हो जाते हैं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है सेकंड राउंड फर्स्ट राउंड में तो आप सिंपली जो है सेकंड राउंड जैसे ही आएगा मैं आपको नोटिफिकेशन तो दे ही दूंगा और उस दौरान आपको बस आपको यस कहना है कि हाँ हम सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपका सेकंड राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग होगा। सब बच्चे पूछ रहे थे कि सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, अरे करेंगे, सेकंड राउंड में जो है आप फिर से चॉइस फिलिंग करेंगे, ठीक है। और याद रखना बिहार में चॉइस फिलिंग का ऑर्डर क्या रहता है कि अगर मान लो 1 से 10 तक चॉइस फिलिंग करते हो, 1 2 मान लो 3 ये 4 ये 5 मान लो 6 कॉलेज का प्रेफरेंस देते हो, अगर तुम्हारा थर्ड वाला कॉलेज अलॉट हो जाता है, मान लो ये प्राइवेट दिए थे तुमने और ये गवर्नमेंट दिया था और नीचे भी गवर्नमेंट लगा दिया, गलती से ऊपर प्राइवेट लगा दिया, तो ये थोड़ा सा देखना तुम लोग, ठीक है। तो अगर इस तरीके प्रेफरेंस दिया हुआ था तो थर्ड वाला अगर जैसे ही मान लो तुमको अलॉट हो गया तो ये थर्ड वाले के बाद जो नीचे वाला प्रेफरेंस होता है ना सेकंड राउंड के चॉइस फिलिंग वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। यानी कि अब तुम्हारा प्रेफरेंस जो संख्या बचा अब वो तुम सेकंड राउंड में जब तुम अपग्रेडेशन के लिए फॉर्म भरोगे, अपग्रेडेशन के लिए चॉइस फिलिंग बाद में करोगे तो तुम्हारे पास 3 ही जो है मतलब चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन बच जाएंगे। अब 3 ही लिस्ट को तुम अपग्रेड या रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से और थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। प्लीज़ अपने व्हाट्सअप स्टेटस में भी इस वीडियो को लगाइए ताकि आपसे जो जुड़े बच्चे हैं वो भी इसको देख सके। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई भी डाउट हो। अगर आप हमारे काउंसलिंग रूम में इनरोल होना चाहते हैं अभी भी तो आप इनरोल हो सकते हैं दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।